हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका पुनः एक बार स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों वापस बीएससी थर्ड ईयर अस्टेक अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 परम्यूटेशन ग्रुप में हमने कल जो दो थ्योरम की थी, जो 20वीं और 21वीं, ठीक है। जो हमारे पास की बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बंसल बारहवीं की, उसमें प्रमेय नंबर 6 है, वो एक ही यहाँ पे मैंने अलग अलग करके बताई है, ठीक है। और इससे पहले इनकी कंसेप्ट या डेफिनेशंस के बारे में बताया था, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन करेंगे आगे वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है दोस्तों कि इस प्रकार से देर का इफ, देखो क्वेश्चन है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इफ यदि रो इज इक्वल टू, यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है। और 1 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 9 है, और 4 की इमेज यह 6 है, 5 की इमेज 4 है, और यहाँ पे 6 की इमेज 5 है, और यहाँ पे 7 की इमेज 2 है, और 8 की इमेज 3 है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। और यहाँ पे एंड, यहाँ पे रो दे रखा हमें सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या दे रखा, देखो इस प्रकार से दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखी, डिसजॉइंट साइकिल्स दे रखी, ठीक है। 1 3 4 और 5 6 एंड यहाँ पे 2 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से दे रखा है। तो यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ फर्स्ट है, देखो फाइंड सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा, और सेकंड हमें करना है कि एक्सप्रेस रो एज ए प्रोडक्ट ऑफ disjoint cycles, find whether sigma is an even or odd, ठीक है। हमें क्वेश्चन कह रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे कि रो इज इक्वल टू ये है, सिग्मा इज इक्वल टू ये है, ठीक है। फाइंड सिग्मा इनस रो सिग्मा एंड एक्सप्रेस रो एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, यानी कि जो रो है इसको डिसजॉइंट साइकिल में हमें लिखना है। फिर बाद में कह रहा है फाइंड वेदर रो इज ए इवन और ऑड, यहाँ पे रो को बताना है इवन है या ऑड है, ठीक है। तो इसमें 1 बाय 1 करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे मैं सिग्मा लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा, ठीक है। और सिग्मा हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, आंसर सिग्मा, ठीक है। और सिग्मा हमें क्या दे रखा, 1 3 4 और 5 6 और यहाँ पे 2 7 8 9। इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे कि जो 1 की इमेज है सिग्मा इज इक्वल टू 1 की इमेज यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 और 9, ठीक है। और यहाँ पे 1 की इमेज 3 है, तो ये 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है 4 है, और 4 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है 1 है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा मैंने। 5 की इमेज यहाँ पे 6 है, और 6 की इमेज 5 है, यहाँ पे 7 की इमेज, यहाँ 2 की इमेज कितनी है दोस्तों यहाँ पे 7, 2 की इमेज 7, और यहाँ पे 7 की इमेज यहाँ पे 8 है, 7 की इमेज कितनी 8 है, और 8 की इमेज क्या है 9 है, और 9 की इमेज दोस्तों वापस यहाँ पे क्या है 2 है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, ये सिग्मा हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, सिग्मा इनवर्स भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन यहाँ पे सिग्मा फाइंड किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे इसको जस्ट उल्टा लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ दोस्तों, उल्टा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 7 4 1 6 5 8 9 2, और यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया है और वापस इसको क्या कर लेता हूँ 1 to 9 तक इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 to 9 इसको क्या कर लेता हूँ वापस से यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। देखो 1 का देखो 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 की इमेज क्या है दोस्तों 4 है। यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 1 की इमेज 4। 2 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है 9 है, ये 2 की इमेज 9। 3 की इमेज यहाँ पे 1 है और 4 की इमेज यहाँ पे कितनी है 3 है और 5 की इमेज यहाँ पे 6 है और 6 की इमेज यहाँ पे 5 है और 7 की इमेज यहाँ पे 2 है और 8 की इमेज यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 की इमेज दोस्तों 8 है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया सिग्मा इन्वर्स आ गया। ठीक है, देन हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, इस हमें देखो क्या फाइंड करना है फर्स्ट सिग्मा इन्वर्स रो सिग्मा। देखो यहाँ पे वी फाइंड दैट हम प्राप्त करेंगे कि देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा है सिग्मा इन्वर्स और रो सिग्मा। देन यहाँ पे मैं पहले देखो सिग्मा इन्वर्स को तो मैं बाहर रखूँगा, सिग्मा इन्वर्स को तो मैं क्या रखूँगा बाहर रखूँगा और यहाँ पे मैं रो सिग्मा फाइंड करूँगा। रो सिग्मा को क्या कर देता हूँ मैं आपस में मल्टीपल कर देता हूँ और हमें मल्टीपल करना आता है दोस्तों। यहाँ पे एकाकी आच्छादित होता है यानी कि 1 1 on 2 होता है और 1 1 on 2 को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो तो हमें पता ही है। ठीक है, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड जो हमें अभी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिग्मा रो। क्या लिख देता हूँ दोस्तों सिग्मा रो सिग्मा। तो यहाँ पे रो कितना देर का है, ये देर का रो वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रो लिख रहा हूँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8 और 9। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट 1 की इमेज 7, 2 की इमेज 8 और 3 की इमेज 9 और 4 की इमेज 6 और 5 की इमेज 4 और फिर बाद 6 की इमेज 5 और 7 की इमेज 2 और 8 की इमेज 3 और 9 की इमेज 1। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे है और यहाँ पे ये रो है सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पे सिग्मा देखो इस प्रकार से देर का यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं इसको 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है 3 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 है और 5 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 5 है और 7 की इमेज 8 है और 8 की इमेज 9 है और यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। देखो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करें और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रो सिग्मा और देखो यहाँ से उल्टा यहाँ से देखते बेटा जब मल्टीपल करते हैं 1 1 और 2 तो यहाँ से देखते देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस प्रकार से इसको 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 की इमेज 3 है और यहाँ पे 3 की इमेज कितनी है 9 है, यहाँ पे 2 की इमेज 7 है, यहाँ 7 की इमेज कितनी है दोस्तों 2 है, फिर बाद में यहाँ 3 की इमेज 4, यहाँ 4 की इमेज 6 है, फिर बाद में यहाँ पे 4 की इमेज यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 की इमेज दोस्तों 7 है। ठीक है, यहाँ पे 5 की इमेज 6 है और 6 की इमेज यहाँ पे कितनी है 5 है। ठीक है, 6 की इमेज यहाँ पे देखो 5 की इमेज 6 है और यहाँ पे 6 की इमेज वापस 5 आ गई। ठीक है, फिर बाद में यहाँ 6 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 6 की इमेज यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 की इमेज 5 है और ये 5 की इमेज कितनी है 4 है। ठीक है, यहाँ पे 7 की इमेज 8 है और 8 की इमेज वापस यहाँ पे कितनी देखो 7 की इमेज 8 है और यहाँ पे 8 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 8 की इमेज 9 है और 9 की इमेज यहाँ पे 9 की इमेज 1 है। ठीक है, 9 की इमेज यहाँ पे 8 की इमेज 9 और 9 की इमेज यहाँ पे 1 है और 9 की इमेज यहाँ पे 2 है और 2 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 8 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ देखो सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा और इसकी वैल्यू हमारे पास अभी भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा इनवर्स क्या है पहले तो ये देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ये सिग्मा इनवर्स और यहाँ से यहाँ तक रो सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा इनवर्स यहाँ पे दोस्तों क्या देखो 1 2 3 4 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। और यहाँ पे 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 5 और 7 की इमेज 2 और 8 की इमेज 7 और 9 की इमेज 8, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। फिर बाद में देखो यहाँ पे सिग्मा रो, यानी कि यहाँ पे 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 और यहाँ पे 9, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 की इमेज कितनी है दोस्तों, 9 आई है। 2 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 2 आई है, ठीक है। 3 की इमेज 6 आई है, ठीक है। और 4 की इमेज 7 आई है। 5 की इमेज यहाँ पे 5 आई है। 6 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 4 आई है। और 7 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 3 आई है। और 8 की इमेज यहाँ पे 1 आई है। और 9 की इमेज 8 आई। इस प्रकार से आया, ठीक है। और इसको भी हम मल्टीपल करने की कोशिश करें दोस्तों, और मल्टीपल यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे वापस मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा, और यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 9, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 की इमेज यहाँ दोस्तों कितनी है, 9 है। और 9 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 8 है। यहाँ पे 2 की इमेज 2 है। यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है दोस्तों, 9 है, ठीक है। यहाँ पे 3 की इमेज 6 है। यहाँ पे 6 की इमेज 5 है। 4 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 7 है। और यहाँ 7 की इमेज 2 है। यहाँ 5 की इमेज दोस्तों 5 है। और यहाँ 5 की इमेज 6 है। और यहाँ पे वापस 6 की इमेज 4 है। और 4 की इमेज यहाँ पे 3 है। 7 की इमेज यहाँ पे देखो 7 की इमेज 3 है। और 3 की इमेज यहाँ पे 1 है। और 8 की इमेज यहाँ पे 1 है। और 1 की इमेज यहाँ पे 4 है। 1 की इमेज 4 है। और फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो 9 की इमेज 8 है। और 8 की इमेज 9 की इमेज 8 है। और 8 की इमेज यहाँ दोस्तों वापस 7 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ये आया, ठीक है। तो हमें इसको वापस देखो इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। देखो मैं सिग्मा इनवर्स और यहाँ पे रो सिग्मा, देखो 1 की इमेज 8, 8 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 4 है। 4 की इमेज दोस्तों यहाँ पे 2 है। और 2 की इमेज यहाँ पे वापस 9 है। और 9 की इमेज यहाँ पे 7 है। 7 की इमेज यहाँ पे हमारे पास 7 की इमेज 1 आ गई। 7 की इमेज वापस क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे एक तो डिसजॉइंट साइकिल ही हो गया। फिर बाद में देखो यहाँ पे बचा कि यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ क्या है, 3 बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा हुआ, 3। 3 की इमेज 5 है। 3 की इमेज क्या है, 5 है। और 5 की इमेज यहाँ पे 6 है। और 6 की इमेज वापस 3 आ गई, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ गया, ठीक है। हमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस रो एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल एंड फाइंड वेदर रो इज एन इवन एंड ऑर्डर, ठीक है, या फिर ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रो क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे रो ये दे रखा है रो, ठीक है। इसको हमें डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट करना है। और डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट करने के बाद हमें देखना है कि ये हमारे पास इवन है या ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रो को, इसको मैं एक बार पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 की इमेज 7 है। 2 की इमेज 8 है। और 3 की इमेज 9 है। 4 की इमेज यहाँ 6 है। 5 की इमेज 4 है। 6 की इमेज 5 है। और यहाँ 7 की इमेज 2 है। 8 की इमेज यहाँ पे 3 है। और ये 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। और यहाँ पे मैं इसको देखो 1 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 7 है। 7 की यहाँ पे 2 है। 2 की इमेज यहाँ दोस्तों कितनी है, 8 है। 8 की इमेज यहाँ पे 3 है। और 3 की इमेज दोस्तों यहाँ पे 3 की इमेज 9 है। और 9 की इमेज यहाँ पे वापस 1 आ गई, ठीक है। 9 की इमेज वापस यहाँ पे 1 आ गई। और यहाँ पे बच्चा क्या, यहाँ पे देखो वापस 4 बचा यहाँ पे, ठीक है। देखो 4 की इमेज यहाँ पे 6 है। और 6 की इमेज यहाँ पे 5 है। और 5 की इमेज वापस दोस्तों 4 हो जाएगी। 5 की इमेज वापस 4 है। देखो इसको हमने डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट किया है। और डिसजॉइंट साइकिल के बाद यहाँ पे हमें इवन ऑड के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इवन है, ऑड है, देन यहाँ पे इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन में इस प्रकार से कन्वर्ट करें 1 के साथ 7। और यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है कि जिसमें एक भी एलिमेंट क्या नहीं आए,
कॉमन ही आए, कोई भी एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, इनमें भी एक भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन में कितने एलिमेंट होने चाहिए, ओनली ऑन 2 होना चाहिए, तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 8, 1 के साथ 3, 1 के साथ यहाँ पे 9, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 4 के साथ 6 और 4 के साथ यहाँ पे 5, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 7, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 7 एंड 7 इज ऑड, 7 इज ऑड। देन मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि रो इज यहाँ पे, देन रो इज ऑड, रो क्या है, ऑड है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों इसको मैं एक बार वापस बता देता हूँ क्या क्या था। इफ रो इज इक्वल टू ये दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू ये दे रखा है, फाइंड द सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा और एक्स वाई रो एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, फाइंड वेदर रो इज एन इवन और ऑड। देन यहाँ पे सिग्मा ये दे रखा है हमारे पास, सिग्मा को इसमें इस प्रकार से कन्वर्ट किया हमने साइक्लिक में, ठीक है, ये परम्यूटेशन फॉर्म है। या फिर मैं रो सिग्मा इनवर्स इसको मैंने जस्ट इसका ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, और या 1/2 1 2 3 4 में यहाँ पे इसको लिख दिया, और यहाँ पे इसके नीचे वापस वो की वो इमेजेस लिख दी, ठीक है। वी फाइंड देयर सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा, देन यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा रो फाइंड करेंगे, देन सिग्मा रो को इस तरह से यहाँ पे इस साइड से करेंगे तो 1 का 3, 3 का यहाँ पे दोस्तों कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 इस प्रकार से यहाँ से करेंगे, इस साइड उल्टा करने का, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो इसका मैंने सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा कर लिया, और यहाँ पर भी मैं उल्टा यहाँ से इसका मल्टीपल करूँगा, यानी हमारे पास ये आ गया, तो इसको मैंने डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट कर दिया। और हमें सेकेंड जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमें कि रो एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट पर कर लिया, और यहाँ पे फिर यहाँ पे फाइंड द रो सिग्मा, यानी कि यहाँ पे तीसरा सवाल, यहाँ पे ये तीसरा सवाल यहाँ से, ठीक है। ये तीसरा सवाल हमें क्या कह रहा है कि फाइंड वेदर रो इज एन इवन और ऑड, ठीक है। देन यहाँ पे इसको इवन और ऑड होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए ज्ञात, कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो कितना है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 7, देन यहाँ पे 7 इज रो, 7 इज ऑड नंबर, देन यहाँ पे इस प्रकार से इसको कर ले। एक और सवाल कर लेते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी देखो। हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है 1 2 3 4, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 4 और 4 के साथ 1, ठीक है। सो दैट द जी ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ठीक है, फॉर्म्स ए मल्टीप्लिकेशन साइकिल, मल्टीप्लिकेशन साइकिल ग्रुप, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि जी डॉट एक चक्रीय समूह है। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि जी डॉट है, यहाँ पे जी डॉट एक चक्रीय समूह, या फिर हमें सो दैट द जी ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4 फॉर्म ए साइक्लिक ग्रुप, या फॉर्म एप्लीकेशन साइक्लिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है इस प्रकार से 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 1 की 4, ठीक है। देन यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ देखो, और यहाँ पे हमारे पास ए, देखो यहाँ पे मैं ए की पावर ए डॉट ए, दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से करता हूँ 1 2 3 4 2 3 4 1, और यहाँ 1 2 3 4 2 3 4 1, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज यहाँ पे वापस में इज इक्वल में यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी 3, वापस यहाँ पे देखो 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज यहाँ पे कितनी वापस दोस्तों 4, फिर बाद में 3 की इमेज 4,
4 की इमेज यहाँ पे 1 और यहाँ 4 की इमेज 1 की इमेज 2, इस प्रकार से हमारे पास ये आया है और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। फिर बाद में a की पावर 3, a की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे a की पावर 2 और a की पावर 1, इट मीन्स यहाँ पे मैं a की पावर 2 क्या है हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 4 1 2 और यहाँ पे a, इट मीन्स यहाँ पे मैं 1 2 3 4 2 3 4 1 और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आया है वो जो आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 की इमेज या फिर मैं इसके इक्वल में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखो 1 की 1 2 3 4 1 की इमेज 2 2 की इमेज 4 और 2 की इमेज यहाँ पे देखो 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज यहाँ पे कितनी दे रखे 1 और यहाँ पे 3 की इमेज 4 4 की इमेज यहाँ पे 2 और यहाँ पे दोस्तों वापस नेक्स्ट 4 की इमेज 4 की इमेज या 4 की इमेज या 1 की इमेज यहाँ पे 3, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे मैं a की पावर 4 फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं a की पावर 4 फाइंड आउट यानी a की पावर 4 किस प्रकार से कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी फाइंड कर सकता हूँ यानी कि a डॉट a की पावर 3, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास a कितना दे रखा है, यहाँ पे a हमारे पास इसको इस प्रकार से दे रखा है 1 2 3 1 2 3 4 और यहाँ पे वापस 2 3 4 1 और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास a की पावर 3 क्या है 1 2 3 4 और 4 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पे नेक्स्ट देखो इस प्रकार से यहाँ पे 1 की 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 की इमेज 4 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है 1 है। वापस देखो यहाँ पे 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज यहाँ पे वापस 2 है और यहाँ पे वापस क्या आ रहा है 3 की इमेज 2 और यहाँ पे 3 की इमेज 2 की इमेज 3 वापस यहाँ पे 3 और 4 की इमेज या 4 की इमेज 3 की इमेज यहाँ पे वापस 4 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे वापस हमें क्या मिल रहा है आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन और आइडेंटिटी परम्यूटेशन इवन भी होता है, ये भी हमें पता है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं देखो वापस a की पावर 5 करूँगा, देन यहाँ पे a की पावर 5 किसको a की पावर 4 डॉट a की पावर 1, इट मीन्स यहाँ वापस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a आएगा, क्या आएगा a आएगा और वापस a की पावर में 6 करूँगा, देन a की पावर 4 डॉट a की पावर 2, इट मीन्स यहाँ पे वापस क्या आएगा दोस्तों वापस a की पावर 2 आएगा। ठीक है, a की पावर 2 आएगा। फिर बाद में यहाँ पे a की पावर 7 करूँगा, दैट मीन्स यहाँ पे a की पावर 7 किस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे a की पावर 3 आ जाएगा। फिर बाद में a की पावर 8 a की पावर 4 आ जाएगा। फिर बाद में a की पावर 9 यहाँ पे a की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये चलता रहेगा। देन यहाँ पे जो कंपोजिशन टेबल बनेगी यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगी कंपोजिशन टेबल। ठीक है, कंपोजिशन टेबल इस प्रकार से बन जाएगी दोस्तों हमारे पास। ठीक है, एक मिनट, कंपोजिशन टेबल। ठीक है, कंपोजिशन टेबल यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, इधर तो लिख देता हूँ A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं a की पावर 2 a की पावर 3 a की पावर 4, दैट यहाँ पे a को a से मल्टीपल करेंगे, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों A2 आएगा। फिर बाद a को यानी A3 A4 A5। ठीक है, फिर बाद A2 को A3 यहाँ पे A4 और यहाँ पे A5 A6। ठीक है, फिर बाद में a की पावर 4 a की पावर 5 a की पावर 6 a की पावर 7 a की पावर 5 a की पावर 6 a की पावर 7 a की पावर 8, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगी। एक मिनट, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा गलत हो गया। देखो यहाँ पे जब a की पावर 5 करेंगे, देन यहाँ पे a की पावर वापस a की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे a की पावर 5 a की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे a की पावर 6 मतलब a की पावर 2 आ जाएगा। a की पावर 5 यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा। a की पावर 6 में 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वापस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा दोस्तों a की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और a की पावर 4 हमें पता है क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें ये सिद्ध करना है कि ये चक्रीय समूह है, साइक्लिक ग्रुप है। दैट यहाँ पे हमारे पास इसके लिए क्या करना है कि क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो और फिर बाद में आइडेंटिटी के बाद इनवर्स। ठीक है, और जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होने के लिए हमें पता बेटा कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ए दे रखा है उसके द्वारा ही वापस पूरे ग्रुप का निर्माण होता है, पूरे
ग्रुप का निर्माण होता है वही हमारे पास क्या होता है, जनरेटर होता है। जनरेटर, जिसमें जनरेटर जी से लिखते हैं। देख यहाँ पे ए है जिससे पूरे के पूरे एलिमेंट्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। वापस पूरे के पूरे एलिमेंट्स या फिर पूरे के पूरे ग्रुप का निर्माण होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जी इज ए साइक्लिक जनरेटर बाई ए, ठीक है। इस पे कह सकते हैं। देन यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्लोजर लॉ। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, क्लोजर लॉ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ G1 और G1 क्या है, क्लोजर लॉ, ठीक है। और क्लोजर लॉ यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से होता है, फ्रॉम टेबल F1 ऑफ F2, ठीक है। फ्रॉम टेबल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देखो F1 ऑफ F2, या फिर मैं कह सकता हूँ फ्रॉम टेबल यहाँ पे F1 लिया, F1 लो या फिर F2 लिया, या फिर किसी भी प्रकार से लो। फ्रॉम टेबल A⁻1 ऑफ, या फिर मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ मैं F(a⁻1 ऑफ a⁻2 इज इक्वल टू, वापस ये किससे आता है बेटा, यहाँ पे एप्सिलॉन, क्लोजर लॉ में हमें पता है बेटा फ्रॉम टेबल इज एप्सिलॉन जी कहाँ से, ग्रुप से। देन यहाँ पे इनका मैं यहाँ एंड लिख देता हूँ, कॉमा लिख देता हूँ, ए ऑफ A2, ठीक है, या ऑफ या मल्टीपल करते हैं। देन यहाँ पे मैं डॉट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो a⁻2 दैट ये भी ऑल्सो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे a⁻3 एंड ऑल्सो यहाँ पे g से होगा, ठीक है, ग्रुप से होगा। देन यहाँ पे मैं G2 रूल और G2 रूल एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जिसे साचार्य का नियम कहते हैं। और यहाँ पे फ्रॉम टेबल और टेबल में हमारे पास a⁻1 और a⁻2 a⁻3 एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे a⁻1 डॉट a⁻2 और यहाँ पे a⁻3 इज इक्वल टू यहाँ पे a⁻1 a⁻2 a⁻3 दैट यहाँ पे a⁻1 a⁻2 यहाँ पे कितना होता है, a⁻3 होता है, a⁻3 और a⁻3 यहाँ पे a⁻1 और a⁻2 और यहाँ पे देखो a⁻2 और a⁻5 और a⁻5 कितना a⁻1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 6 देखो 6 यानी एक यहाँ पे a⁻6 आया है, ठीक है। और यहाँ पे भी a⁻2 आएगा, a⁻6 इट मीन a⁻2 यहाँ पे a⁻2 दैट मीन्स यहाँ पे ये क्लोजर लॉ का क्या होता है, यानी एसोसिएटिव लॉ का क्या होता है, अनुपालन होता है। दैट यहाँ पे नेक्स्ट में करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हमें पता है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है बेटा a⁻4 है, ठीक है। आइडेंटिटी लो और आइडेंटिटी लो में आई यहाँ पे कितनी बार रिपीट करना है पता, a⁻4 करने पर यहाँ पे आया वापस, ठीक है। आइडेंटिटी आई कब आया, a⁻4 करने पर आया। और यहाँ पे इनवर्स ऑफ A2 देखो, इनवर्स ऑफ a⁻2 या फिर मैं कह सकता हूँ मैं इनवर्स जो अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, इनवर्स ऑफ पे हमारे पास A1 का जो इनवर्स है वो A3 होगा। कैसे होगा देखो, A1 क्या देर का 1 2 3 4, देखो A1 का इनवर्स 1 3 होता, तो A1 का इनवर्स में इसको देखो A3 किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 देगा, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, उल्टा लिख देता हूँ 2 3 4 1, और यहाँ पे 1 2 3 4, इसको मैं सही तरीके से सेट कर लेता हूँ 1 2 3 4, और ये 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज यहाँ पे 1 और 3 की इमेज यहाँ पे 2 है। इसको मैंने क्या किया देखो, इसको वापस सेट किया, देखो 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2 और 4 की इमेज यहाँ पे 4 की इमेज 3। देखो यहाँ पे इसको वापस 1 की इमेज 2 की इमेज 1 और यहाँ पे देखो इस प्रकार से आ रहा है, ये दोनों एक जैसे। तो 1 की इमेज 1 का इन्वर्स a⁻3 और इस प्रकार से यहाँ पे A2 की जो पावर दे रखी है, या A2 का जो इन्वर्स होगा A2 ही होगा। फिर बाद में यहाँ पे A3 का इन्वर्स a⁻1 और A4 का इन्वर्स हमारे पास A4 ही होगा, ठीक है। A4 का इन्वर्स A4 ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे जो जनरेटर होगा GA होगा, ठीक है, जिससे सारे के सारे ग्रुप का निर्माण होगा वापस। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ G इज ए साइक्लिक जनरेटेड बाई A, G इज साइक्लिक जनरेटेड बाई A, ठीक है,
जी इज ए साइक्लिक जनरेटेड बाई ए। जी क्या है, साइक्लिक है, वो कहाँ से जनरेट होता है, बाई ए से। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को वापस समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देगा इफ ए 1 2 3 4 1 की मैं 2 2 की मैं 3 4 3 की 4 4 की 1 सो दैट द जी A1 A2 A3 A4 फ्रॉम ए मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक। देन ए यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है। देन यहाँ पे ए यानी ए की पावर 2 किया तो मैं यहाँ पे इस प्रकार ए की पावर 3 इस प्रकार से, ए की पावर 4 इस प्रकार से आया। यहाँ पे A5 यानी कि यहाँ पे ए की पावर 4 इट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया वापस। देन यहाँ पे A5 करो तो A4 डॉट ए यानी ए आ जाएगा, A6 का A2 आ जाएगा, A7 का A3 आ जाएगा, A8 का A4 आ जाएगा। A4 यहाँ पे आइडेंटिटी है। देन यहाँ पे A9 का वापस A1। देन कंपोजिशन टेबल मैंने इस प्रकार से बनाया और यहाँ पे मैंने क्लोजर लो यहाँ पे A1 A2 या A की पावर 2 इज एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे A1 डॉट A2 A3 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। देन एसोसिएटिव लो टेबल A1 की पावर 2 A2 A3 ऑल एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे इसको सोल्व किया तो A स्क्वायर दोनों इक्वल है, एसोसिएटिव लो का यहाँ अनुपालन हो रहा है। फिर आइडेंटिटी यहाँ पे A की पावर 4 है, यहाँ पे A की पावर 4 आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ A का इनवर्स A3 होगा। देखो यहाँ पे मैंने करके देखा, इसका इन्वर्स किया मैंने तो A और A की पावर 3 दोनों सेम आए। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ G इज ए साइक्लिक या C इज ए साइक्लिक जनरेटेड बाई ए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही और आज का संदेश इतना ही है। आज का संदेश इस प्रकार से, ठीक है।